मीना मुझे किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। बड़ी बड़ी आंखें, साफ रंग और माथे पर बड़ी बिंदी लगाने का उसे बहुत शौक है। हम दोनों की कहानी 12 साल पहले दोस्ती से शुरू हुई थी। पहले मीना का नाम नमन था। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। जब मैं नमन से पहली बार मिला तो वह 10वीं क्लास में था। मैंने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। माँ बाप और बड़े भाई ने काफ़ी समझाया था कि मैं स्कूल जाऊं, पर उन दिनों हमें खुद को हीरो समझते थे। आज मैं भले ही उसे बुरे संगत कहूँ, लेकिन जिन लोगों में मैं उठता बैठता रहा था उनका मुझ पर काफ़ी असर था। उनमें से ही कुछ लोगों के साथ मिलकर मैंने शादी वाले घरों में जाकर डीजे बजाता था। 17 साल की उम्र में मैं भी अपने खर्चे खुद उठाने लायक हो गया था। उधर नमन 12वीं क्लास में आ गया था। हम दोनों नाबालिग थे और लव रिलेशन में थे। वे लड़की है या लड़का, इस बात से मुझे कभी फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उसका खूबसूरत होना या लड़की जैसे दिखना मेरे लिए मायने नहीं रखता था, बल्कि जब मैं और नमन मिले थे तब वे लड़के की तरह की ही पैंट शर्ट पहनता था। नमन के साथ होने का एहसास मुझे हमेशा से ही अच्छा लगा। घर में मैं पति हूँ और वो पत्नी। ऐसा इसलिए है क्योंकि नमन की फीलिंग शुरुआत से ही लड़कियों वाली थी। उसे मेकअप करने का बहुत शौक है। 12वीं क्लास में ही उसने अपने कान छिदवा लिए थे और बाल बढ़ाना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि कई समस्याएं नहीं थी, लेकिन जब नमन के घरवाले को पता लगा कि उनका बेटा लड़का नहीं है और वे मेरे साथ रिलेशन में है, तो उन्होंने रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई की। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। उन्होंने नाम को घर से निकालता तो नहीं, लेकिन उसे छत पर बने एक कमरे में रहने को कह दिया और वहाँ पानी और बिजली तक बंद कर दी। वे पढ़ाई कर सके, इसके लिए तब मैंने एक बैटरी का इंतज़ाम किया था। मुझे लगता है कि उस वक्त जो तकलीफ़ थी उनमें से हम साथ लड़े, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ। मुझे खुशी है कि नमन मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। मेरी माँ कहती थी पढ़ने लिखने से दुनिया बदल जाती है, पर नमन के लिए दुनिया नहीं बदली। किन्नर को नौकरी नहीं देंगे, ऐसा कहकर कई लोग ने नमन को काम पर रखने से मना कर दिया। हमने किन्नर के ग्रुप ज्वाइन करके फैसला किया था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं जानता था कि किन्नर का ग्रुप ज्वाइन करने का मतलब होगा शादियों और लोगों की खुशियों के मौके पर गाना गाना। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं पहली बार मीना नमन को गाली में तालियां पीटते देखता था। मुझे बहुत दुख हुआ था। लोगों ने, उसके घर वालों ने उन्हें वैसे ही स्वीकार किया होता। उसकी थोड़ी सी मदद की होती तो आज कुछ और कर रही होती। उसे मजबूरी में इसे पैसों में ना आना पड़ता। हालांकि मैं अब साउंड सिस्टम लगाने का ठेका लेने लगा हूँ और हम दोनों मिलकर ठीक ठाक कमा लेते हैं, जिससे घर चल जाता है। मीना के साथ जो हुआ उसे लेकर शुरुआती में मुझे थोड़ा गुस्सा आता था, लेकिन उसके काम को लेकर शर्मिंदगी का एहसास मुझे कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो खुश थी। हम खुश थे। किन्नर समूह की मुखिया ने ही नमन का नाम बदलकर मीना रख दिया था। मैंने इसे सबसे उसका साथ दिया। मीना के घर का माहौल इतना ख़राब हो गया कि जब उसकी माँ का देहांत हुआ तो परिवार वालों ने उससे मुंडन करवाने को कहा, लेकिन मीना ने साफ मना कर दिया। मीना का माँ का गुजरने के कुछ दिन बाद हमने शादी कर ली। हमारी शादी को अब लगभग 10 साल हो चुके हैं। एक बार हमने सरकारी दफ्तर में जाकर छोटे बाबू से अपनी शादी रजिस्टर करवाने के बारे में पूछा था। वे बोले हिजड़ों की शादी रजिस्टर नहीं होती। किसी ने बताया कि मीना जेंडर चेंज ऑपरेशन करा लो तो शादी रजिस्टर हो सकती है, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं हुई, तो हमारे शादी की कोई कागजी या कानूनी मान्यता नहीं है। ऐसे रिश्ते बनाने वाले हम अकेले नहीं हैं। मीना के समूह में करीब 20 किन्नर ऐसे हैं जिनमें पुरुष ने शादी की है। इन 20 में से 10 पुरुष ऐसे जिनकी किसी महिला से भी शादी हुई, उनका परिवार है और बच्चे भी, लेकिन वो सप्ताह में 2-3 दिन किन्नर पार्टनर के साथ रहते हैं। मीना और मेरे रिलेशन में यह पहले से तय था कि बंदा पति में हूँ और मीना मेरी पत्नी है। वे मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रख लेती है, तैयार होती है, मुझसे पूछती है कि कैसी लग रही हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि घर में मर्द मैं हूँ तो मेरी ही चलेगी।
हर 6 महीने में किन्नर समूह के सदस्य एक पार्टी करते हैं। इसमें सभी किन्नर अपने पतियों के साथ आते हैं। मीना और मुझे ये पार्टियाँ बहुत पसंद है। इन पार्टियों में सभी जमकर डांस करते हैं और बढ़िया खाते पीते हैं। मुझे ये पार्टियाँ इसलिए भी पसंद है क्योंकि इनमें निशा एक किन्नर की तरह नहीं बल्कि एक महिला की तरह पेश आती है। माँ के जाने के बाद घर में किसी ने मुझसे सीधे मुँह बात नहीं की। वे ये कहकर मुझे डराती ज़रूर है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा जीवन मुश्किल होता जाएगा। मैं प्यार करता हूँ मीना ने सच्चा प्यार मैं इसके साथ ही पूरी लाइफ बिता दूंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये लड़का है या लड़की या किन्नर, मेरा इससे दिल मिलता है। बस यही है मेरी बस दो ख्वाहिश है। एक, इस कमरे से थोड़ा बड़ा घर खरीदना है जहाँ हम तरीके से रह सकें, और दूसरा, एक बच्चा को गोद लेकर उसकी शादी करनी है। मैं अपनी शादी में कुछ खर्च नहीं कर पाया, बारात भी नहीं देखी। अपनी शादी में कुछ खर्च नहीं कर पाया, बारात भी नहीं देखा था, दावत भी नहीं कर पाया था। हालांकि मीना किसी बच्चे को गोद लेने के ख्याल से डरती है। उसे लगता है कि किसी बच्चे को अपने जीवन में लाना आसान नहीं होगा। हम दोनों बहुत खुश हैं।